राधे राधे। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम तो निकल लिए बस में बैठ कर के अपनी फ्रेंड की शादी में। तो देखिए ब्राइडल भी यही बैठी हुई है मेरे पास में ही, और हम सब लोग थे बस में एंजॉय करते हुए गए शादी के हॉल में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस। तो लड़का आ चुका है आज तिलक के लिए। आज इन बलि का बकरा चढ़ने वाला है, और देखिए कितनी खुशी मन से शादी करने के लिए आ गए हैं, तिलक चढ़वाने के लिए। पर पता नहीं है कि शादी के बाद में क्या हालत होने वाली है। और बैठ गए हैं जीजा जी ना मंडप के नीचे और तिलक चढ़वाने के लिए। तो भाई जो फ्रेंड थी उसका भाई तिलक चढ़ा रहा था। तो आप लोग देखिए आपके यहाँ तिलक में क्या होता है बताया चलेगा। तो दोस्तों शादी का जो था वो काफ़ी दूर था हमारे कानपुर से, यूपी में ही था, पर कानपुर से 100-150 किलोमीटर था यह जिला जालौन। तो हम लोग गए थे तो काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को, 2 से 3 घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो उसके बाद जो कार्यक्रम था तिलक का वो थोड़ा जल्दी हो गया था। जो वीडियो हम स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, हम लोग जैसे पहुँचे वहाँ से उसके थोड़ी देर बाद ही तिलक का प्रोग्राम चालू हो गया, क्योंकि दूर की बारात थी और रात को फिर और भी फंक्शन थे, इस वजह से तिलक जल्दी चढ़ गया। तो फाइनली तिलक चढ़ चुका है। भाई ने पैर वैर छू लिए बढ़िया जीजा जी के, और तिलक चढ़ गया। क्या क्या रस्में निभानी पड़ती हैं, तिलक चढ़ाओ, पैर छुओ, हल्दी मेहंदी ये वो का, लड़की दो ऊपर से, लड़के वालों का सम्मान भी करो। अपनी लड़की भी चली जाएगी, पैसा भी जाएगा और सम्मान भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ें लड़की वालों को ही करनी पड़ती हैं। तो भाई ने चढ़ाया माला, लेकिन हाँ लड़का भी जानता है ना कि अब तो बलि देने के लिए रेडी है ये। शादी के बाद कितने बवाल होते हैं ना शादी के बाद, तो अब तो बीवी के सारे पे ही नाचना पड़ेगा, जो बीवी कहेगी वो करना ही पड़ेगा। तो भैया हो गया है वरमाला इधर ही, पहले ही दोनों ने एक दूसरे को देखो मान लिया, दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहना दी, अभी एक दूसरे के हो गए। हाँ हस्बैंड वाइफ नहीं, जीजा साले हो गए। तो ये ना इतने फल की टोकरी रखी थी ना ले जाके इनके, आज तो दूल्हे के घर वालों का तो खा खा के मोटे ही हो जाएंगे 2-4 दिन में। फल के डब्बे और फल की डली और मिठाई विठाई खा के तो मोटे होने वाले हैं तिलक जीजा जी के घर वाले। तो फाइनली तिलक चढ़ गया। पंडित भी पैसे पे पैसे रखवाए जा रहे थे पंडित जी, और हम लोग कर रहे थे कैमरामैन का काम, क्योंकि कैमरा वाला भी लेट आया था। फिर हम लोग पहुंच गए पार्लर, क्योंकि थोड़ा सा अपनी शक्ल में पुट्टी भी तो पुतवानी थी ना, नहीं तो ऐसे काले कलूटे लगते। फिर लोग बोलते अरे लड़की की सहेलियाँ कितनी काली हैं। तो देखो हम ये तीनों लाइन से बैठे थे, 3 लोग थे। तो चालू कर दिया है पार्लर वाली सिस्टर ने हम लोगों का मेकअप, हम लोगों के फेस पे पुट्टी पोत के उसको चमकाने का काम ये करेंगी, ताकि हम लोगों को देख के कोई डरे नहीं। हम लोग तीनों बारी बारी से रेडी हो रहे थे। तीनों का, एक मेरी फ्रेंड था उसका तो बेटा छोटा था, बेचारी लेके बैठी थी, पर क्या कर सकते यार, इस शक्ल को छुपाने के लिए पुट्टी होके रेडी हो गए हैं हम लोग। बिंदी नहीं लगाई अभी, तो फेस थोड़ा अजीब लग रहा है, पर पुट्टी चढ़ चुकी है और वो भी समझ में आता है कि पुट्टी चढ़ी हुई है हमारे फेस पे। फिर हम लोग गेस्ट हाउस आ गए, और गेस्ट हाउस आने के बाद हम लोगों ने करा वीडियो शूट और फोटो भी क्लिक करवा। इतनी फेस पे पुट्टी पुतवाने के बाद हम लोगों का जो ये एटीट्यूड है ना, ये अलग ही जा रहा है। अपने आप को विश्व सुंदरी समझ रहे हैं हम लोग पुट्टी पुतवाने के बाद। यार सच में ना लड़कों को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना ये सब कराने की, लड़कियां तो ऐसे पुतवा के चेहरे को बर्बाद भी करती है, और थोड़ी देर के लिए शादी में इतना पैसा खर्चा करके सुंदर दिखने के लिए करती है। हम लोग फिर पहुँच गए थे अपने, जयमाला पड़ चुकी थी। इसने तो इतनी जल्दी थी इसको शादी की कि इसने तो अपनी सहेलियों का वेट किए ही बिना जयमाला पहना दी। नालायक कहीं की है लड़की, पर कोई बात नहीं ठीक है। फिर हम लोग आ गए फोटो शूट कराने। तो लड़के वालों की 3 लाइन लगी थी ना, लड़कियों को तो कोई पूछ नहीं था। फोटो शूट कराने के बाद हम लोग आगे बाहर, हम लोग खुद से फोटो शूट, भाई लड़कियां शादी में जाएं और लेडीजें, और उसके बाद फोटो शूट ना कराएं, वो भी इतना मेकअप करके 6000 की साड़ी पहनकर और 2-3 हज़ार का मेकअप कराकर फिर फोटो शूट ना कराएं तो मज़ा ही कहाँ है। तो हम लोगों ने फोटो शूट कराया, वीडियो बनाया और निकल लिए। फिर हम लोग ऊपर जाने के लिए, क्योंकि थक गए थे बहुत, 4 से 5 घंटे पार्लर में भी वेट करना पड़ा। और एक पार्लर वाले ने
तो धोखा ही दे दिया। फिर हम लोग आ गए ऊपर। अब लड़की आती है दुल्हन को लाने की बारी, तो सहेली आ जाएंगी लेने। तो हम लोग जा रहे थे उसको लेने के लिए, ताकि भैया खाना पीना खा चुके, तब तो बुलाया नहीं हम लोगों को। जीजा जी के साथ बैठकर एंजॉय कर लिया, और अब लेने के लिए सहेलियाँ बुलाई जा रही हैं। तो हम लोग आ गए थे। ये मैडम को जाड़ा भी लग रहा था, तो ये चली आ रही थी। हाँ बाप रे, जितना तो इनका शरीर नहीं है उतना तो इनका लहंगा भारी था। तो हम लोग बस लेके जा रहे थे। तब तक आया कि बुलेट में चढ़कर फोटो खिंचवानी है, वीडियो बनवाना है। तो ये मुझे छोड़कर फिर चली गई। अरे यार, एक दिन तो साथ में रह लेती ना, अब तो जीजा जी के साथ ही रहना है। पर कोई नहीं, फिर आगे मंडप पे तो अब ये तिलक सिंदूर चढ़ने लगा, और पंडित जी सिंदूर चढ़वा रहे थे। हम लोग बैठे थे, चढ़ावा चढ़ रहा था, तो हम ये तीनों बैठे थे पागलों की तरह यहाँ पे ताकने में लगे हुए थे। तो सोचा चलो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने शादी में, हम तीनों ने इन्जॉय किया। अगर अकेले होते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूर की बाराती, हम किसी को जानते भी नहीं थे वहाँ पे। तो हम ये मैडम बैठी हैं, इनको क्या अब हस्बैंड के साथ जाने की खुशी है, तो सहेलियों को भूली जा रही है, देख भी नहीं रही सहेलियों की तरह। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मेरी जान है। तो हम सब देख रहे थे बैठ के यहीं पे। सारे लोग जब चढ़ रहा था, लड़के पक्ष के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि हम लोग शादी लड़के पक्ष के यहाँ बारात लेके गए थे, लड़के पक्ष नहीं आए थे हमारे यहाँ बारात लेकर। तो ये चढ़ावा चढ़ चुका था। तो इसमें जो नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, और जो भी चढ़ता है कमर का, और रिंग, मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ था। हाथ का फूल था जो पहनते हैं, और साड़ियाँ बढ़िया थी। तो काफ़ी अच्छा था, सामान वामान सब अच्छा था। तो अब यहाँ पे होने लगी फेरे की तैयारी। तो पीली साड़ी में तो ना क्या गजब लग रहा है, माता दुर्गा आ गई है स्वयं धरती पर। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी ये पीले कपड़े में ना। ब्राइडल जब सुबह पीले कपड़े पहनती है ना, तो बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और जो ये इसकी सुंदरता निखर के आती है ना पीले कपड़े में, उसकी बात ही क्या है। तो ये पता नहीं पंडित जी क्या करा रहे थे, अब ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ लाई वही परसी जाती है। भाई तो धान वान की लाई परसता है, ऐसे कुछ नहीं। अब इनके यहाँ पैर पूजने का कौन सा तरीका था मुझे नहीं पता, पर ठीक है, हम लोग देख रहे थे। तो छोटे वाले भाई ने, ये मेरी फ्रेंड का छोटा वाला भाई है, तो उसने अपना टिक्का विक्का करके जो पैसे दिए थे, फेरे हो रहे थे। तो पंडित जी ने 5 फेरे कराए और रोक दिए। पता नहीं पंडित जी का क्या था, वो 5 फेरे करा के रोक दिए। उसके बाद बोले कि अब तो दक्षिणा चाहिए, उसके बाद कराऊंगा जो भी हो। तो भैया तो मैडम पूरी तरह से पतिदेव की होने जा रही है, अभी तो आधी हुई हैं। और अब इसके बाद जैसे ही 7 फेरे पूरे होंगे, वो तो पूरी ही हो जाएंगी। तो हम लोग हम लोग बैठे थे, देख रहे थे, उनके फेरे हो रहे थे। बाबू को लिए हम भी बैठे, रात को नींद भी आ रही थी। तो ये 5 फेरे हो चुके हैं। उसके बाद तो पंडित जी ने बिठा दिया। 5 फेरे के बाद 6वां 7वां नहीं होगा जब तक। अब ये हो रहा था सिंदूर दान। तो अब भैया अब तो पूरी तरह से ही जीजा जी की हो गई, और सिंदूर दान भी हो गया। तो वैसे कहते हैं सिंदूर दान करते समय देखना नहीं चाहिए, पर अब तो सब नया जमाना है, अब कुछ नहीं मनाता कोई भी, सब ऐसे ही देखते हैं। तो हम लोग भी देख रहे थे। तो कितना स्पेशल मोमेंट होता है ना, एक तरफ से दुख भी होता है कि फैमिली छूटेगी, दूसरी तरफ से थोड़ा खुशी भी होती है। इसको कुछ थोड़ा ज़्यादा ही दुख हो रहा था, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है, और 2 छोटे छोटे भाइयों को इसी ने संभाला है, एक माँ के जैसे उनको संभाला है, बहुत प्यार दिया है। तो इसलिए ये ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, बेहोश होके जा रही थी। उस विदाई के टाइम पे बेहोश हो जा रही थी। तो यार उसको तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा होगा ना, छोटे भाई छूट जाएंगे, और पापा और ऊपर से दूर भी है। तो क्या बताएं। दूध दान करने के बाद पे आती बिछिया दबाने की बारी, तो बुआ ने बिछिया दबाई, तब फिर जीजा जी ने पहनाया इसको मंगलसूत्र। तो अब ये हो गई पूरी तरह से उन्हीं की। तब तक आ गए थे ये किन्नर, और इनका भी डांस हो रहा था पैसे वैसे। तो ये भी डांस कर रहे थे गाने वाने गा के। तो मुझे तो मजा आ रहा था देखने में। अब लड़के वाले देखो क्या देते हैं। शादी बारात में किन्नर ना आए, सब अधूरा रहता है। तो वो आके अपना जरूर जलवा दिखाते हैं, डांस वांस करके, गाने वाने गा के।
रबड़ की गुड़िया ना ले जा रहे, साथ साथ पीढ़ी को नाम खिलाएंगे। अजय बारात को दूसरी जगह ले जाते कहाँ पे हिल नहीं थे, हम तो ले लेनी है कि जगह नहीं लग रहा घूम चौक ले रही नौ नए को नहीं मीजा में दुलाने में विदाई की बेला और दुल्हन विदा होकर जा रही घर। दुल्हन की मम्मी नहीं है, बेचारी बिन माँ की बेटी है, तो हम तो कहते हैं भगवान हमेशा खुश रहे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय